बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स। These are the angles that share. These are the angles that shares the same initial and terminal line। यानी जो ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल लाइन सेम होगी वो को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। उनको दे आर सेड टू बी को टर्मिनल एंगल्स। किस तरह से? इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ये भी शर्त है। इन स्टैंडर्ड पोजीशन यानी जब कोई एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा तो फिर अगर उसके इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स जो हैं, आप साइड्स लिखें, इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, बट दे मे डिफरेंट इन मेजर। ये मेजरमेंट में डिफरेंट होते हैं, बट दे डिफरेंट measurement, they have different measurement, they have different measurement। यानी इनकी जो लाइंस हैं, साइड्स हैं, इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, वो तो सेम हो लेकिन इनकी मेजरमेंट डिफरेंट हो। मेजरमेंट कैसे? और एक और बात जो याद रखनी है कि these angles differ by a multiple of 360 degree। They differ by a multiple of 360 डिग्री। यानी दो तीन चीजें आ गई। These are the angles that shares the same initial and terminal sides। ये नंबर 1 बात हो गई कि इनकी जो इनिशियल और टर्मिनल साइड है वो सेम होगी। नंबर 2, इन स्टैंडर्ड पोजीशन के वो एंगल उन्हें भी स्टैंडर्ड पोजीशन में चाहिए, बट दे हैव डिफरेंट मेजरमेंट। इनकी मेजरमेंट डिफरेंट होगी।
एक एंगल के एक से ज्यादा टर्मिनल एंगल्स होंगे और दे डिफर बाय अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। अब कैसे? लेट वी हैव फॉर एग्जांपल 45 degree, 425 degree and minus 315 degree are co-terminal angles. Co-terminal angles कैसे? अभी हम एक बनाते हैं एंगल। एंगल बनाने के लिए आपको पता है कि उसका जो कॉमन पॉइंट या वर्टेक्स होता है वो इनटू द ओरिजिन होता है। यानी हमने पहले प्लेन ड्रॉ करनी है, और ओरिजिन ड्रॉ कर, जिसमें ओरिजिन होगा वो ये आपकी प्लेन हो गई, कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें ओरिजिन ओ होगा। ये आपका बी पॉइंट, एक रे ओ बी रे जो के टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड पोजीशन में तभी एंगल होगा जब उसकी इनिशियल जो साइड है वो क्या होगी, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, तो तब वो जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा, क्योंकि ये एक शर्त उसने रखी है इन स्टैंडर्ड पोजीशन। और इसको हम कहेंगे इनिशियल साइड। अब हमने क्या करना है? अब हमने टर्मिनल साइड बनानी है और 45 का एंगल जो है, पहला एंगल हमारा 45 है। तो ये जो चार क्वाड्रेंट है इस प्लेन के 1 2 3 4, तो ये जो यहां से लेके यहां तक आपको पता है ये जो डिस्टेंस होता है या एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इस तरह 360 डिग्री फुल रोटेशन बनता है। तो हमने 45 करना है, तो ये 90 है, तो इसका हाफ हम लेंगे। वैसे डी से लगाते हैं, इस वक्त डी नहीं है, वैसे भी आप अब काफी बड़े हो गए हैं, तो आपको चाहिए इसके कम से कम इन एंगल्स का आपको थोड़ी असेसमेंट होनी चाहिए, अंदाजा होना चाहिए। और वैसे भी आपको एक हार्ड एंड फास्ट तरीका भी पता होना चाहिए ड्रॉ करने का। तो ये इनके बिल्कुल दरमियान आपने यहां पे थोड़ा बहुत, ये जस्ट टू अंडरस्टैंड है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होगा तो चलेगा, लेकिन आपको आना चाहिए। ये ए पॉइंट ओ ए रे है, ये टर्मिनल साइड है, और ये एंगल है 45 डिग्री।
ये वैसे बीच में लिखना चाहिए लेकिन जगह नहीं है। जब आप पेंसिल से बनाएंगे आप बीच में लिखेंगे। ये 45 डिग्री ये एंगल बन गया, क्योंकि टोटल 90 था, ये भी डाल के तो ये भी 45 है, ये भी 45 है। अगर थोड़ा बहुत कमी पेशी हो तो इट्स ओके, लेकिन जब आप डी से लगाएंगे तो वो एक्यूरेट होगा, कंपास से लगाएंगे तब भी एक्यूरेट होगा। तो वो आपको पता ही होगा कैसे लगाना है, वरना हम भी आपको बताएंगे कहीं ना कहीं जाके। तो ये 45 का एंगल है। अब आपको पता है कि ये जो टर्मिनल रे है या टर्मिनल साइड है ये रोटेट करती है और बताती है कि कितनी मेजरमेंट का एंगल है। अब जब उसने कहा है कि these are the angles that shares the same initial and terminal sides, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, तो आपने पहले ये देखना है कि आपका एंगल जो है, एक तो ये इनिशियल साइड से अगर आप चलें तो यूं आपका एंगल बनता 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 यहां तक आपका एक तरीका तो ये है कि टर्मिनल साइड से चलें, सॉरी इनिशियल साइड से चलें और टर्मिनल साइड पे पहुंच जाएं। ये है माइनस का तरीका, क्योंकि ये एंड क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट हो रहा है। अब दूसरा तरीका क्या है कि यहां से आप चलें, यहां से चलें, ये चलते 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 यहां आए और यहां से फिर इस पे आप अपनी जो टर्मिनल पोजीशन है उस पे चले जाए, यानी इनिशियल पोजीशन से चले हैं, चलते चलते आप टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच गए हैं एक रोटेशन लेने के बाद। अब इस तरह टू एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल बन रहा है जो क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। इनको अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन बुक में चूंकि एक ही जगह बनाया हुआ है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये 45 है, ये भी जो क्लॉकवाइज बनाया है ये भी एंगल है और ये भी इसका टर्मिनल एंगल है, और ये जो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज ये भी टर्मिनल एंगल बनेगा। तो अभी इस पे आप गौर करें तो जो पहला है ये लेफ्ट वाला, वैसे ही इसको अगर गिने तो यहां से लेके यहां तक 90, फिर 90 180 हो गया, फिर 90 270 हो गया, और ये 45 है क्योंकि 90 का हाफ किया था, यानी ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 275 हो गया और 270 हो गया, और 45 270 प्लस 45 ये 315, और ये है माइनस, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव जो एंगल होता है वो क्या होता है, इफ द टर्मिनल साइड रोटेट क्लॉकवाइज, तो जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल बनेगा, और अगर टर्मिनल साइड जो है रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज तो फिर जो है वो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो ये एंगल जो है ये -315 का बनेगा। अभी हम देख भी लेते हैं कि 45 प्लस 360 डिग्री, यानी ये वाला, इसमें देख लें 45 ये पूरा 90 हो गया, ये पूरा 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये यानी ये जो आपका जो एंगल चलता है यहां तक 360 डिग्री हो गया, क्योंकि यहां से चला है यहां ही फुल रोटेशन हो गई, और प्लस 45 ये भी होगा, ये वाला यहां से लेके यहां तक ये वाला एंगल, तो ये बन जाएगा 400
405 405 बन जाएगा, ये 405 लिखें। तो ये 360 प्लस होने से बना है। फिर एक दफा देख लें कि ये यहां से चला है इनिशियल साइड से, और यहाँ 360 पूरा हो गया, और 45 ये भी चलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज चला है, इसलिए ये पॉजिटिव एंगल होगा। और ये इसका क्या है, को टर्मिनल एंगल। और उसके बाद अगर आप 45 में से -360 करेंगे वाला, क्योंकि 360 ये माइनस इसलिए होगा कि ये माइनस ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये -360 होगा। तो 45 में जब ये ऐड होगा तो ये बनेगा 315। एक दफा फिर देख लें ये माइनस का, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये माइनस का होगा। इसमें अगर आप प्लस का 45 और माइनस का 360 करें तो -315। अब ये 405 भी को टर्मिनल एंगल है, ये भी को टर्मिनल एंगल है। थ्री 315 ये भी को टर्मिनल एंगल है, को टर्मिनल एंगल। तो और 45 भी इनका को टर्मिनल है, यानी एक ही एंगल के जो एंगल्स 360 के मल्टीपल होंगे, वो यानी डिफरेंस, जिनमें डिफरेंस 360 का मल्टीपल होगा, वो क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। और उनके लिए जरूरी है कि उनकी जो इनिशियल एंड टर्मिनल साइड जो है वो सेम हो। तो इस तरह से ये आपका ये आर्टिकल को टर्मिनल एंगल्स खत्म होता है। इसको मजीद जो है समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ये जो को टर्मिनल एंगल्स है, ये आपका पेज नंबर 98 था, पेज को टर्मिनल एंगल्स। पेज 98 था, इसको आप नोट रखें। अब एक्सरसाइज आपकी 6.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट the following angles lie। Write a co-terminal angle
write a coterminal angle for each, यानी दो बातें बतानी है आपको। जो एंगल दिया हुआ है, एक तो ये बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, और दूसरी बात जो बतानी है कि उसका एक, कम से कम, ज्यादा होते हैं को टर्मिनल एंगल्स किसी एंगल के, लेकिन कम से कम एक जरूर बताना है आपने। तो लेट्स सी, पहला है 65 डिग्री, ये नंबर 1 है। तो इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन आपको तब पता चलेगा जब आप इसका पहले एंगल ड्रॉ करेंगे 65 का। तो एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये ओरिजिन है ओ, और आपने 65 का एंगल ड्रॉ करना है। तो क्या होना चाहिए, नंबर 1 तो वो ओरिजिन से शुरू होना चाहिए, और दूसरा उसकी जो इनिशियल लाइन है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होनी चाहिए। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव होता है, ये इसलिए डैश से जाहिर करते हैं। ये वाई एक्सिस है, और ये वाई का नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होनी चाहिए। ये सपोज बी है, और ये क्या है, इनिशियल साइड है। साइड, और अब आपने टर्मिनल साइड बनानी है 65 का एंगल जो बनाए, क्योंकि उसी ने मेजरमेंट शो करनी है। तो ये पूरा 90 है, यहां से लेके यहां तक 90 है। तो हमने 65 बनाना है, तो वो तकरीबन यहां से यूं चलेगा। अंदाजे से देख लें, क्योंकि बाकी जो बचना है वो बचना है 25, सॉरी, 65 और 25, बिल्कुल 25 बचना है। तो यहां से तकरीबन इतना अंदाजे से ये देख लें। ये तकरीबन 65, आप देखें ये कोई 25 रह जाएगा। ये आपकी ए पॉइंट है, और टर्मिनल साइड आपने डी से बनाना है, यहां से बनाना शुरू करना है। डी रखनी है बिल्कुल सीधी इसके ऊपर, और इधर 0 जो होगा वहां से आपने 65 के सामने आपने पॉइंट लगा के उस पॉइंट को आपने मिला देना है। तो इस तरह से 65 का एंगल बन जाएगा आपका। अब आपके दो
यानी ऑप्शंस हैं कि एक तो यहां से ये चले और यहां पे टर्मिनल साइड को मिला दें, लेकिन उससे पहले आपको आपके हाफ क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि ये जो 65 का एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? द एंगल 65 डिग्री will be in first quadrant। ये पहला आंसर हो गया। उसके बाद आपने को टर्मिनल एंगल्स लिखने हैं। अब दूसरी जो पोजीशन होगी, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, दूसरी पोजीशन होगी कि ये यहां से चले, यहां से इनिशियल पोजीशन से, और यूं चलता 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 यूं चलता चलता दोबारा क्या है, टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाए। तो ये जो है ये सेकंड इसकी पॉसिबिलिटी है, सेकंड कोऑर्डिनेट और वो को टर्मिनल एंगल। अब ये अगर हम इसको लेते हैं, ये BOA को, तो फिर BOA टर्मिनल एंगल BOA, और इसमें देख लें ये पूरा 90, फिर 90, 180, फिर 90, 270 और 25 इसमें ऐड कर लें, तो ये कितना बन जाएगा? ये 210, यानी 90, 90, 180, 90, 70, सॉरी 270, और इसमें 25 और ऐड कर लें, 270 प्लस 25, तो ये 295 माइनस का, ये एक तो ये आपका जो है ये आ सकता है -295, और दूसरा क्या आ सकता है 65, यानी दूसरा यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है, चलते चलते यहां 360 प्लस 65, ये तो बनेगा तकरीबन -295 डिग्री, 295 डिग्री। और दूसरा क्या होगा BOA, पूरा BOA सेकंड जो है को, यानी ये भी को टर्मिनल एंगल, ये क्या बनेगा? एक तो पूरा यहां से चलेंगे तो 360 प्लस 65 भी कर लें, 360 प्लस 65, या पहले एंगल लिख लें 65 डिग्री प्लस 365 डिग्री, तो ये बन जाएगा 425 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और बेशक आप 425 डिग्री वाला लगा दें या आप -295 डिग्री वाला लगा दें, दोनों ही क्वाड्रेंट को टर्मिनल एंगल्स हैं। अंडरस्टैंड? इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट जो सेकंड एंगल है उसको देखते हैं। सेकंड एंगल है 135 डिग्री, इसके बारे में भी आपने बताना है, तो ये भी हम ड्रॉ करते हैं।
पहले कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करेंगे विद ओरिजिन ओ। ये ओरिजिन ओ है। अब आपने 135 का एंगल बनाना है, तो आप ये देखें ये 90 हो गया पूरा यहां से लेके यहां तक, और ये भी 90 है। तो अगर इसमें हम 45 के दो बनाएं तो 90 प्लस 90 ये प्लस 45 इधर से मिल जाए तो ये 135 हो जाएगा। तो हम इसको सेंटर में से फिर हम बनाते हैं। पहले ये आपकी इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, और ये हम टर्मिनल साइड लगाने जा रहे हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो ये टर्मिनल साइड हम लगाएंगे इसकी बिल्कुल सेंटर में, 45 का करना है। थोड़ा और लंबा कर लें। ये पॉइंट इस तरह ओ ए और ओ बी, ये आपकी टर्मिनल साइड, ये टर्मिनल साइड हो गई। अब ये 90 और ये 45, ये टोटल एंगल जो है वो 135 हो गया, 135 डिग्री। अब 135 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है। तो इसका हम लिखेंगे सॉल्यूशन एंगल 135 is या will be in second quadrant, second quadrant। ये हमारा एक आंसर आ गया। और उसके बाद हमने इसके जो एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स बनाने हैं, तो एक यहां से हम चलेंगे क्लॉकवाइज और यहां पहुंच गए। ये एंगल देखें 90 प्लस 90 180, और ये 45 ये बचा है, ये 45 बचा है। तो 180 में 45 ऐड कर देंगे तो 225। तो एक जो है, और ये माइनस होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये को टर्मिनल एंगल जो है ये क्या है, ये -225 डिग्री, यानी 90 प्लस 90 180 और 45 ये, क्योंकि यहां तक लाइन है तो ये जो है 225 डिग्री बन जाएगा। एक ये बन रहा है
और ये दूसरा भी बनेगा। यहां से आप शुरू हो, इनिशियल से यहां चलते चलते, यहां से चलते चलते यहां जाएं और ये आपका एंगल सेकंड बन गया। आपने एक ही लगाना है। अब इसमें क्या होगा, को टर्मिनल एंगल क्या होगा आपका 135 प्लस 360। कैसे, ये आपका यहां से चला है और यहां जाके इसका 360 हो गया और प्लस यहां से लेके यहां तक 135 बन रहा है। तो ये टोटल ऐड होके ये हो जाएगा 495 डिग्री। तो अब आपकी बुक में कुछ आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट भी हैं। वो इसी वजह से डिफरेंट है कि कुछ आंसर्स में उन्होंने सेकंड को टर्मिनल एंगल लगा दिया है और कुछ में उन्होंने फर्स्ट जो क्लॉकवाइज है वो लगा दिया है, कुछ में एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया है। ठीक दोनों ही हैं। आपने एक लगाना है, जो मर्जी आप उसमें कर लें। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं कि 135 डिग्री माइनस 360 इज इक्वल टू माइनस 225 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस 225 डिग्री जो है ये बनेगा। और या 495 अगर प्लस कर लेंगे तो 495 प्लस तब होगा इसके लिए क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसका एंगल प्लस होगा। और ये चूंकि क्लॉकवाइज घूम रही है, जो दूसरा एंगल है उसमें जो आपका टर्मिनल साइड है वो चूंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और सॉरी क्लॉकवाइज, तो इसलिए एंगल माइनस होगा, इसलिए माइनस 225 है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3 पे है -40। नंबर 3 -40 डिग्री। सॉल्यूशन, आपने एंगल बनाना है पहले। -40 का एंगल उसके लिए पहले आपको कोऑर्डिनेट प्लेन बनानी पड़ेगी हर एंगल की तरह। ये ओरिजिन वो है। ये तो आपकी इनिशियल जो है वो तो आ गई, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। ये जरूरी नहीं आप हर दफा लिखें, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब आपने टर्मिनल साइड लगानी है तो अब आपको वो यहां पे ही है, इसके ऊपर ही है, समझ लें। जब आपने जो है वो पॉजिटिव एंगल बनाना होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देती है, रोटेट होना शुरू कर देती है। और अगर माइनस एंगल बनाना है तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। पॉइंट उसका इधर ही है जब तक एंगल नहीं बनता। एंगल 0 है
जब एंगल 0 है, जब रोटेट करेगी साथ साथ एंगल बनता जाएगा। तो 40 हमारा होना है, तो 40 जो है वो 50 से थोड़ा सा माइनस है ना, इसलिए हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 45 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 45 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम, सेंटर नहीं होगा, सेंटर से थोड़ा सा कम होगा। यानी ये इन दोनों के सेंटर में आना था, लेकिन थोड़ा सा कम, क्योंकि ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री, और ये फिर कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 90 है, यहां से लेकर यहां तक 90 है, तो ये 50 होगा, ये 40 होगा। तो ये 40 डिग्री हमने बनाया, ये टर्मिनल साइड है, ये पॉइंट ए, और ये टर्मिनल साइड, अब इससे हमें हाफ आंसर तो मिल गया कि जो हमारा एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सॉल्यूशन, एंगल -40 डिग्री will be in fourth quadrant, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है -40 डिग्री, ये -40 डिग्री होगा, -40 डिग्री। अब इसके कोट और टर्मिनल एंगल्स को, टर्मिनल एंगल्स, एंगल एक ही बनाएंगे। अब एक तो ये बन सकता है कि यहां से शुरू हो और एंटी क्लॉकवाइज ही चलते जाएं और चलते जाएं और इनिशियल पे पहुंच जाएं। और दूसरा, इधर से चलें और ये टर्मिनल, इनिशियल से चलें और टर्मिनल पे पहुंचे, ये टर्मिनल से चलें और इनिशियल पे पहुंचे। अब आप अगर गौर करें तो फिर ये यहां से जब आप चलेंगे तो ये 90 90 180 270 और ये जो है ये 50, 270 और 50 कितना हो गया, 325, 320, 270 एंड 50 320 हो गया। तो ये आपने यानी -40 प्लस 360, ये कितना रह गया, 320। यानी ये देखे ना कि यहां से अगर चलता और यहां पहुंचता तो 360 होना था, लेकिन क्या किया है कि यहां पे इसको ले जाए, फिर आगे यहां ये आपका -40 प्लस 360 ये बन जाएगा को टर्मिनल एंगल 320 का। अब अगर इसको देखें तो इसमें भी क्या है कि 90 प्लस 90 180 270 और 50, ये कितना हो गया,
ये भी 320 हो गया। तो दोनों एंगल्स जो हैं, चाहे क्लॉकवाइज लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें, वो दोनों ही जो है वो क्या हो गए, 320 डिग्री आएंगे। तो को टर्मिनल एंगल कौन सा होगा, ये वाला आप काउंट कर लें। ये यहां पे जाएगा, यहां पे, तो ये बन जाएगा आपका 320 डिग्री। तो किस तरह से, -40 प्लस 360 इसका, तो वो जब माइनस करेंगे तो 320 आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में है 210 डिग्री, ये हमने बनाना है 210 डिग्री। ओरिजिन हो, और ये एक्स एक्सिस, ये माइनस का, वाई एक्सिस प्लस वाला और माइनस वाला, और इसके बाद ये आपकी इनिशियल साइड बी पॉइंट, ए पॉइंट इधर लगाना है, और इसके लिए जो एंगल बनना है वो बनेगा 210। 210 का मतलब है 10, 90, 90, 80 और 180, 180 एंड 30, इसमें से जो है 180 में 30 और ऐड करेंगे, तो ये 90 है, तो 30 काट देंगे तो कितना रह जाएगा, यहां आप ओ लगा लें चले, तो 30 यहां से काटेंगे तकरीबन यहां होगा, तो बाकी इधर 60 रह जाएगा। 30 का तकरीबन हमने लगाना है, ये 60 का होगा और ये 30 का होगा हमारा। तो इस तरह 90 प्लस 90 180 और 30 ये 210 हो जाएगा, यानी यहां से ये चलेगा, यहां से और यहां जाएगा, तो ये 210 डिग्री। अब ये जो है ये आपका ए पॉइंट होगा, और ये टर्मिनल साइड और ये इनिशियल साइड, अब आपने इसको फाइंड करना है। तो पहला तो ये है कि आप यहां से शुरू हो और घूमते घूमते यहां चले जाएं, और सॉरी आगे जाएं, यहां आगे चले गए, यहां ये टर्मिनल लाइन, एक तो ये है आपका जो नेगेटिव एंगल है, और दूसरा यहां से शुरू हो और यहां से चलते चलते, यहां से चलते चलते, यहां से चलते चलते यहां चले जाए,
यानी एक टर्न पूरा लेके और फिर ये 210 भी इसमें ऐड हो जाए, तो पहला जो आंसर है वो आपको ये मिलता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। एंगल सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन एंगल 210 degree is in third quadrant. और को टर्मिनल एंगल, ये क्या होगा? को टर्मिनल एंगल ऑफ 210 डिग्री कितना होगा आप देख लें। अगर तो यहां से शुरू करें तो ये 360 प्लस 210, 360 प्लस 210, ये बन जाएगा 570, ये भी बन सकता है। और आपका ये या ये 90 और ये 60, 150 भी बन सकता है। 210 माइनस 360 इज इक्वल टू माइनस 150। ये भी दोनों में जो आपका जी चाहे आप कर। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट वन, नेक्स्ट है माइनस 150 डिग्री, फिफ्थ वन माइनस 150 डिग्री। इसके लिए भी पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। अब माइनस 150 डिग्री आपने करना है, तो ये माइनस है, तो जो आपकी टर्मिनल साइड है ये तो इनिशियल साइड हो गई, इनिशियल साइड, तो टर्मिनल साइड भी इसी पे ही है। अब ये क्लॉकवाइज चलेगी, माइनस एंगल के लिए क्लॉकवाइज चलती है। 90 ये हो गए और इधर से 45 डालें, बल्कि कितना डालना है, 60 डालें। 60 अगर डालेंगे तो ये फिर वही चीज इधर दूसरी तरफ 30 रह जाएगा। ये 60 हो गया, ये अब बनेगा 90 प्लस 60, ये 150 माइनस 150 डिग्री, ये एंगल बन जाएगा। क्योंकि टोटल 180 होना था, ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि आपकी रोटेशन साइड जो है ये क्लॉकवाइज चल रही है।
टर्मिनल साइड। ये क्लॉकवाइज चल रही है इसलिए माइनस एंगल है, माइनस एंगल ही हमने ड्रॉ करना है। अब जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी वो बनेगी यहां से इनिशियल से चलें और यहां पहुंच जाएं। एक तो ये सिचुएशन हो, और दूसरा क्या करें कि हम इनिशियल से चलें और चलते चलते यहां हम पहुंचे, बल्कि यहां नहीं पहुंचे, हाँ यहां से हम ये जो हमारा बनेगा 90 + 60, ये 150 हो गया, ये 150 हो गया, माइनस का 150। और जब हम यहां से चलेंगे और यहां पहुंचेंगे टर्मिनल पे, तो फिर क्या होगा, फिर पहला आप इसका जो आंसर है वो लिखना है आपने। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, एंगल -150 डिग्री इज इन क्वाड्रेंट, इन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और दूसरा आंसर क्या है, दोनों तरफ से 150 है, चाहे ये 90 + 60 कर लें, चाहे ये 90 + 90, सॉरी दूसरी तरफ से 210 है, दूसरी तरफ से 210 आएगा। ये देखें 90 + 90 180 प्लस ये 30, क्योंकि इधर 60 हमने दिया था इसको, तो 30 बचना था, ये 30 था, तो 90 + 90 180 और 30 210। तो जो आपका को टर्मिनल एंगल होगा, को टर्मिनल एंगल -150 + 360 डिग्री इज इक्वल टू 210 डिग्री। तो ये इस तरह से आपका जो है ये सॉल्व हो गया, ये आप देख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है, इसके साथ ही आपका लेसन भी कंप्लीट हो गया। मैथ्स टीचर मियां असगर को इजाज़त दीजिए। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर @, मियां असगर एजुकेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।